हेलो एवरीवन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेल साइकिल। सेल साइकिल। तो सेल साइकिल का क्या मतलब है? साइकिल का मतलब होता है कि एक साइक्लिक प्रोसेस। और साइक्लिक प्रोसेस क्या होती है कि कोई भी चीज एक बिंदु से चालू हो और घूम फिर के वापस उसी बिंदु पर आ जाए तो उसको बोलते हैं साइकिल या साइक्लिक प्रोसेस। तो सेल साइकिल जो होगी वो सेल डिवीजन से रिलेटेड है, यानी कि एक कोशिका डिवाइड होती है और जो डिवाइड होने वाली कोशिकाएं हैं वो अपनी पूर्ववर्ती कोशिका जिससे कि वो डिवाइड हुई है उसके आकार के समान आकार ग्रहण करके फिर पुनः डिवाइड हो जाती है। तो ये क्या होगा? एक साइक्लिक प्रोसेस होगी। अब यदि इसको मैं ड्रॉ करूं तो एक साइक्लिक प्रोसेस है। अब इस प्रोसेस को हम मुख्य रूप से दो भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से भाग होंगे? ये जो इतना सी अवस्था है इसको बोलते हैं डिवीजन फेज। डिवीजन फेज। और यहां से मैं यदि इसको इस तरह से ड्रॉ करूं ये तो हो गई डिवीजन फेज। और यहां से यहां तक पूरी कहलाती है इंटरफेज। इंटरफेज। अब इंटरफेज भी तीन जो है भागों में बटी होती है। तीन जो है अवस्थाएं उसकी भी होती है। कौन कौन सी होती है? पहली यहां से यहां तक ये कहलाती है G1 फेज। यहां से यहां तक ये कहलाती है S फेज। और ये जो अंतिम फेज होती है इंटरफेज की वो कहलाती है G2 फेज। तो हमारे पास क्या हुआ? सेल साइकिल दो भागों में डिवाइड है। कौन कौन सी? पहली है हमारी डिवीजन फेज और दूसरी है हमारी इंटरफेज। डिवीजन जो फेज होती है दो प्रकार की होती है, हमें पता भी है। कौन कौन सी है? माइटोसिस और दूसरी होगी मियोसिस। मियोसिस। इंटरफेज को यदि डिवाइड करें तो दो फेज हैं। कौन कौन सी है? तीन फेज हैं, G1 S और G2। माइटोसिस और मियोसिस दोनों जो है चार और उप अवस्थाओं में बटी होती है। कौन कौन सी होंगी? पहली होगी प्रोफेज, दूसरी होगी मेटाफेज और तीसरी होगी एनाफेज और चौथी होगी टीलोफेज। ठीक है, डिवीजन फेज के बारे में हम बात करेंगे। पहले इस सेल साइकिल के बारे में बात करते हैं। तो G1 फेज, S फेज और G2 फेज। ठीक है, G1 फेज का मतलब होता है यहां पर गैप। S का मतलब होता है सिंथेसिस और वापस G2 का मतलब होगा गैप, यानी कि गैप 1 गैप 2। अब ये जो इंटरफेज होती है, देखिए क्या होगा, कोई भी सेल जो है वो डिवाइड होगी और डिवाइड होने के बाद वो जो है इंटरफेज में चले जाएगी। तो इंटरफेज की जो अवस्था है उसको बोलते हैं हम आराम की अवस्था भी बोलते हैं, या कहते हैं रेस्टिंग फेज, कि सेल रेस्ट कर रही होती है। लेकिन वहां पर सेल रेस्ट नहीं कर रही होती, वहां पर सबसे ज्यादा काम चल रहा होता है। क्या क्या काम चल रहा होता है? G1 फेज के अंदर
आरएनए और प्रोटीन का निर्माण होता है। कौन से आरएनए प्रोटीन का निर्माण होता है, अभी बात करते हैं। सिंथेसिस फेज के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन होता है, यानी कि डीएनए का सिंथेसिस होगा। एक नए जो है स्ट्रैंड्स के नए डीएनए का निर्माण होगा। तो ये डीएनए रेप्लिकेशन कहां होगा, सिंथेसिस फेज में, एस फेज के अंदर। अब डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान जो प्रोटीन और आरएनए चाहिए वो इस गैप 1 फेज में तैयार होते हैं। गैप 2 फेज जो होगी उसमें न्यूक्लियोलर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए या आरआरएनए और एमआरएनए, इन 3 आरएनए का निर्माण होता है। इसमें जो बनने वाले एमआरएनए हैं वो यदि एज इट इज सेल में ट्रेवल करते हैं आगे के लिए, कुछ oocyte सेल्स होती हैं उनके अंदर ये ट्रेवल करते हैं और यही जो आगे जाके क्या बनाते हैं, इनफॉर्मोसोम्स बनाते हैं। इन्हीं को या कहें तो इनफॉर्मोसोम्स कहा जाता है। तो हमारे पास ये जो है सेल साइकिल 2 मुख्य प्रवस्थाओं में बटी होगी। कौन सी, सेल डिवीजन फेज और इंटरफेज। डिवीजन फेज को भी एक नाम दिया जाता है जिसको बोलते हैं एम फेज, इसको बोलेंगे एम फेज। एम से मतलब है माइटोसिस या मियोसिस, ठीक है। अब होता क्या है, कोशिका में हम ह्यूमन सेल्स की बात करते हैं। ह्यूमन सेल का सेल साइकिल 24 घंटे का होता है, 24 आवर का होता है। तो उसमें सबसे कम 1 घंटा का डिवीजन होता है। जीवन फेज जो होगी वो होगी 11 घंटे की, एस फेज होगी 8 घंटे की और G2 फेज होगी 4 घंटे की। कितना हुआ, 11 और 8 19, 19 और 4 23 और 1 24, ठीक है। तो कुल मिला के 24 घंटे में 1 घंटा जो है डिवीजन के लिए होगा। या इस तरह से कहें कि जैसे शादी की तैयारी करते हैं ना अपन लोग, तो शादी होने में कितना टाइम, 1 दिन। लेकिन उससे पहले प्रिपरेशन करने में कितना समय लगता है, 6 महीने से पहले तैयारी शुरू करते हैं। तो उसी तरह से सेल डिवाइड होने से पहले प्रिपेयर होती है और ये प्रिपरेशन का जो टाइम होता है वो सबसे ज्यादा टाइम उसमें लगता है। अब जीवन फेज यदि इसका रेगुलेशन देखते हैं तो क्या होता है, कुछ चेक पॉइंट्स होते हैं। चेक पॉइंट्स का मतलब है कि यहां पर सेल की अवस्थाओं का निरीक्षण किया जाता है कि ये जो काम चल रहा है, जैसे क्या हुआ, शादी हो रही है, शादी से पहले क्या होगा कि मिलान किया जाता है कि भाई जो लड़की वाले लड़के वालों की फैमिली है, लड़का लड़की को पसंद कर रहा है कि नहीं। तो पहला काम क्या हुआ, वहां पर पसंद का हुआ। तो वहां पर क्या हुआ, पहली स्टेज में यहाँ पर ये क्लियर हो गया, तो ये चेक पॉइंट यहां से गुजर के भाई लड़का लड़की को पसंद है, तो इसका मतलब यहां से आगे बढ़ते हैं। अब फिर आती है सगाई तक। सगाई हो गई, इसका मतलब प्रॉपर सगाई हो गया, सारा कुछ अच्छे से हो गया, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, तो वो सगाई वाली स्टेज भी कंप्लीट हो गई। अब आते हैं फिर 3rd फेज में कि अब शादी हो गई और अब फिर उसके बाद है डिवीजन फेज। तो इसी तरह से ये जो है प्रिपरेशन, इसमें क्या होगा कि अलग अलग जगह चेक पॉइंट्स होंगे। चेक पॉइंट्स का मतलब ये है कि सेल की तैयारियों का जायजा लिया जाता है कि सेल में किसी तरह की कोई समस्या तो नहीं है। समस्या होगी तो उस जगह पर ही सेल डिवीजन को रोक दिया जाएगा या सेल साइकिल को रोक दिया जाएगा। तो यदि जीवन फेज के अंदर कई बार क्या होती है, कुछ कोशिकाएं जीवन फेज में ही रह जाती हैं और वो जीवन फेज के अंदर ही सर्कुलेट होती रहती हैं, तो वो कहलाती है G0 फेज, यानी कि वो इस जीवन फेज से आगे नहीं जा पाती और उस अवस्था को G0 फेज कहते हैं, क्विसेंट स्टेज कहते हैं।
कुछ प्लांट सेल्स में इस तरह के होता है, सिस्ट का फॉर्मेशन कर लेते हैं, ध्यान करो, वो कई कई सालों तक वो उसी अवस्था में पड़ी रहती हैं, और जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो वापस वो जो है G1 फेज में एंटर करके और फिर डिवीजन करती हैं। तो ये जो क्विसेंट फेज है ये कई दिनों से लेकर कई सालों तक हो सकता है। सेल साइकिल रेगुलेशन के लिए कुछ प्रोटीन जो है रेस्पॉन्सिबल होते हैं, और कौन कौन से प्रोटीन्स होते हैं? CDK, ये कुछ काइनेज प्रोटीन होते हैं जो कि साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज प्रोटीन है। साइक्लिन ये क्या है? काइनेज एंजाइम है। ये पर्टिकुलर किसी प्रोटीन को जो है एक्टिवेट या सप्रेस कर सकते हैं, और जब उस प्रोटीन के एक्टिवेशन या सप्रेशन से सेल साइकिल जो है रुक सकती है या आगे जा सकती है, तो इनको बोलते हैं CDK या साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस। अब कुछ ऐसे प्रोटीन भी पाए जाते हैं जो कि इस सेल साइकिल को रेगुलेट करते हैं। तो कौन कौन से प्रोटीन्स होते हैं? जैसे हम कह रहे हैं ये तो प्रोटीन है और ये तो एंजाइम्स हैं, और प्रोटीन कौन से हैं? वो साइक्लिन, जो कि सेल साइकिल को रेगुलेट करेंगे। साइक्लिन्स की बात करते हैं तो साइक्लिन D और E, ये G1 फेज में जो रेगुलेशन होगा वो साइक्लिन D और E के द्वारा किया जाता है। इसी तरह से साइक्लिन B, ये S फेज में रेगुलेट करेंगे, और यहां पर G2 फेज के अंदर साइक्लिन A होगा। तो साइक्लिन D, साइक्लिन B और साइक्लिन A ये होंगे G1 फेज में, ये होंगे S फेज में, ये होंगे G2 फेज में। तो होगा क्या? रेगुलेशन का क्या मतलब है? जैसे यहां पर G1 फेज में मुख्य काम क्या है कि RNA और प्रोटीन का निर्माण हो रहा है। RNA और प्रोटीन जो है निर्माण होना यहां मुख्य कार्य है, लेकिन जब डिवीजन होगा, डिवीजन फेज में क्या होगा कि क्रोमोसोम्स का सेपरेशन प्रॉपर होना चाहिए। क्रोमोसोम जो है सेपरेट प्रॉपरली होने चाहिए, और यदि क्रोमोसोम सेपरेट प्रॉपरली हुई हैं तो इसका मतलब वो G1 फेज में आगे जाएंगे, यहां से आगे जाएंगे G1 फेज में। लेकिन यदि मान लेते हैं कि सेपरेशन प्रॉपर नहीं हुआ है, क्रोमोसोम्स का सेपरेशन प्रॉपर नहीं हुआ है, इसका मतलब क्या होगा कि ये जो फेज है यहां पर ही रुक जाएगी, आगे नहीं बढ़ेगी। और वह जो कोशिका है, यदि किसी तरह का DNA डैमेज्ड कंडीशन है या कोई क्रोमोसोमल सेपरेशन प्रॉपर नहीं हुआ है, तो जो सेल है वो वहां रुक जाती है, और सेल कोशिका है वो अपने आप सेल डेथ होता है उसका। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं एपोप्टोसिस। ठीक है, होगा क्या? एपोप्टोसिस का मतलब यह है कि प्रोग्राम सेल डेथ, इसको बोलते हैं प्रोग्राम सेल डेथ। प्रोग्राम सेल डेथ का मतलब है कि सेल जो है उसमें इस तरह की प्रोग्रामिंग की गई है कि यदि क्रोमोसोमल सेपरेशन प्रॉपर नहीं है या DNA डैमेज्ड है तो वह कोशिका आगे सरवाइव नहीं करेगी, फिर वो जो है उसकी डेथ हो जाएगी और वो जो है डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं इस प्रोसेस को कहते हैं कि एपोप्टोसिस। जब DNA डैमेज्ड होगा तो ये जो है जीवन से S में नहीं जा पाएगी। S में यदि प्रॉपर रेप्लिकेशन नहीं हुआ है, प्रॉपर जो है अलाइनमेंट नहीं हुआ है स्ट्रैंड्स का, तो ये जो है यहां पर फिर इस साइकिल को रोक दिया जाएगा कि सेल जो है डिवीजन फेज में जाएगी
या क्यूसेंट फेज में जाएगी या फिर उसका एपोप्टोसिस होगा। ये डिपेंड करता है कि सेल में जो प्रिपरेशन है वो किस तरह की चल रही है। तो ये सारी चीजें हैं हमारे सेल साइकिल में। मुझे लगता है समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। आगे के जो टॉपिक होगा वो हम डिवीजन फेज पढ़ेंगे, जिसके अंदर माइटोसिस और मियोसिस के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।